ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस जीत के शिल्पकार वरिष्ठ बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से बात की संवाददाता रविकांत रॉय ने। भारतीय जनता पार्टी ने टीआरएस और ओवैसी के गढ़ में सेंध लगा दी है और हैदराबाद निकाय चुनाव में जो चुनाव की रणनीति बनाई थी वो भूपेंद्र यादव जी ने बनाई थी। इस वक्त भूपेंद्र जी हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके के नतीजे आए हैं वो भी साउथ में, इन नतीजों के क्या मायने हैं? और ये माना जाए कि साउथ में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस नहीं थी, इसके बाद आप लोग मजबूती से साउथ में दस्तक दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि टीआरएस की राज्य सरकार ने इस चुनाव को कई तरीके से अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने का प्रयास किया। चुनाव प्रचार के नॉमिनेशन में समय नहीं दिया गया, प्रचार में दिक्कत पैदा की गई, बैलेट पे चुनाव लेके गए और आखिरी दिन तो उन्होंने ये भी घोषित कर दिया कि बैलेट पे मोहर के साथ किसी ने पेन से भी टिक कर दिया हो तो उसको भी मान लिया जाए। तो हर तरीके से इस चुनाव में उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने का प्रयोग किया और आपने बहुत सारे ट्वीट भी देखे होंगे कि टीआरएस वालों ने खुलकर पैसा बांटने का भी प्रयास किया। लेकिन लोग समझ गए थे कि लोकतंत्र में मत का मूल्य गवर्नेंस के लिए होता है, गुड गवर्नेंस के लिए होता है और इसलिए उन्होंने डायनेस्टी बेस्ड करप्ट गवर्नमेंट को हराने के लिए वोट दिया था। और ये टीआरएस की मॉरल डिफीट है, उनको अपना कोई बहुमत नहीं मिला है और टीआरएस और एमआईएम का जो गुप्त समझौता है वो भी इससे उजागर हुआ है। भूपेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिस तरीके से आप लोगों ने कैंपेन किया, आप लोगों के ऊपर आपके विरोधी आरोप लगा रहे थे कि इतने बड़े बड़े नेताओं को एक निकाय चुनाव में उतार दिया, तो क्या डेमोक्रेसी में चुनाव छोटा बड़ा या इसको गलत आकलन वो कर गए? पहली बात तो जो हम पे आरोप लगा रहे हैं तो उनके पार्टी के शीर्षस्थ नेता ने प्रचार नहीं किया, तो क्या किसी पार्टी के नेता को प्रचार नहीं करना चाहिए? क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं को, पार्टी के नेताओं को महत्व नहीं देना चाहिए? और टीआरएस वाले बताएं कि वह हैदराबाद को गली कहते हैं। हैदराबाद तो हिंदुस्तान का दिल है। आपको लगता है कि आप लोगों ने जो कमिटमेंट किया जनता ने उस पर भरोसा जताया, ये उसी भरोसे की जीत? हाँ, ये उस भरोसे की जीत है और हम आने वाले समय में भी उस भरोसे को और बढ़ाने के लिए जनता की सेवा का कार्य करेंगे। मेरा आखिरी सवाल सर, इसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं 2023 में और जिस तरीके से पार्टी ने परफॉर्मेंस किया, आप लोग उम्मीद करते हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा? इतने लंबे समय से जो परिवारवाद चला आ रहा है, उम्मीद नहीं, तय है तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन होगा। आगामी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।